अभी हाल ही में बायजू के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आए हैं जिससे एडटेक इंडस्ट्री पूरी तरीके से शॉक में है, क्योंकि बायजू के जो लॉसेज हैं वो 300 करोड़ से बढ़ के 4,500 करोड़ तक पहुंच गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर के 4 बार बोलने के बाद बायजू ने अपने 2021 फाइनेंशियल ईयर के रिपोर्ट अभी सौंपे हैं कल परसों में, जहां पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में काफी सारे फ्लॉज हैं और बहुत सारे डेटा छुपाए गए हैं। आने वाले टाइम में बायजू बैंकरप्ट भी हो सकती है, ये कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का अब कहना भी है। तो इस वीडियो में हम पूरी तरीके से डीप डाउन करने की कोशिश करेंगे बायजू के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में, और उससे बहुत सारी चीजें हमें मिल सकती हैं कि एडटेक इंडस्ट्री का फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। तो आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। तो आपको चाहिए ऐसी क्लासेस जो है किसी भी ट्यूशन से क्लास EdTech company Byju's has claimed to have made the payment of close to $950 million to acquire Akash Tutorials. But today there are online educational companies which are worth billions of dollars. Some of them are worth even more than the entire educational budget of India. These companies offer courses online which are not vetted by anybody. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो बायजू का फाइनेंशियल रिपोर्ट काफी ड्रामेटिक था, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 21 का अभी तक इन्होंने रिपोर्ट नहीं सौंपा था और इस समय हम फाइनेंशियल ईयर 23 में बैठे हैं। अभी बायजू को फाइनेंशियल ईयर 22 का रिपोर्ट भी इसी सितंबर में सबमिट करना था, जो कि वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे कंपनी का कहना था कि रिपोर्ट भेजने में हमें लेट इसलिए हो रही है क्योंकि डिलॉयट इनके फाइनेंशियल एडवाइजर थे और वो रिपोर्ट भेजने में लेट कर रहे हैं। और यहाँ पे डिलॉयट का ऐसा कहना था कि बायजू के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में काफी सारे फ्लॉज हैं, जिस वजह से हम इसको अच्छे से एग्जामिन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस पे इतनी बातें क्यों हो रही हैं। सबसे पहले हम बायजू के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं। साल 2020 में बायजू का टोटल रेवेन्यू था 2511 करोड़, जो कि साल 2021 के फाइनेंशियल ईयर में घट के करीब 2428 करोड़ हो गया, मतलब करीब 3.25% का डिक्लाइन आया इनके रेवेन्यू में। रेवेन्यू वही होता है जो कि कंपनी कस्टमर से अर्न किया करती है, अभी इसमें से प्रॉफिट लॉसेस नहीं हटाए जाते हैं, वो चीज होती है रेवेन्यू। और इसके साथ ही इससे शॉकिंग चीज थी, कंपनी के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़े हैं। साल 2020 में कंपनी के एक्सपेंसेस 2873 करोड़ थे, जो कि बढ़ के करीब 7027 करोड़ हो गए। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी के लॉसेज, जो कि साल 2020 में सिर्फ 305 करोड़ थे, जो कि बढ़ के करीब 4564 करोड़ रुपए हो गए हैं। अब यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें कंपनी कहाँ से पैसे कमाती है। तो साल 2020 में कंपनी का 93% रेवेन्यू आता था प्रोडक्ट सेल से, मतलब यहाँ पे कंपनी लैपटॉप और टैबलेट जब कोई कोर्स एनरोल करता है तो उसको बेचती है, तो उससे उनका मेजर सोर्स था। और 7% इनका स्ट्रीमिंग से आता था, मतलब लाइव क्लासेज या जो टीचर्स जो रिकॉर्डेड क्लासेस बच्चों को देते थे उससे आता था। लेकिन इस साल ये रेवेन्यू चेंज होके इनका करीब 81% रेवेन्यू एडटेक प्रोडक्ट मतलब लैपटॉप टैबलेट से आता है और 5% हो गया अब इनका रेवेन्यू घट के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू। इसके साथ ही कंपनी ने यहाँ पे एक और रेवेन्यू सोर्स बताया है कोर्स फीस से। अब यहाँ पे कोर्स फी अलग से कंपनी ने इस साल बताया है, इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कोर्स फीस वही होता है जो भी बच्चा एडमिशन लेता है वहां से आता है। तो कंपनी पहले इसको सेपरेट नहीं करती थी, लेकिन इस बार सेपरेट करने की इसलिए जरूरत पड़ी कि अगर मान लो मैंने 1 साल का कोर्स लिया बायजू से, लेकिन मुझे 3 महीने में वो ठीक नहीं लगा, तो अभी तो मैंने पूरे पैसे पे नहीं किए हैं, तो मैंने 3 महीने में छोड़ दिया और 6 महीने में छोड़ दिया। तो यहाँ पे बल्क ऑफ स्टूडेंट्स ने बीच में इनके कोर्सेज छोड़े हैं, जिस वजह से कंपनी को कोर्स फीस अब अलग से दिखाना पड़ रहा है अपने फाइनेंशियल मैनेज करने के लिए। यहाँ पे बायजू के लॉसेस करीब 19 टाइम्स ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसके पीछे सबसे बड़ा अगर हम रीजन देखें तो कोविड-19 के टाइम पे तो इन कंपनी से बहुत प्रॉफिट कमाया, लेकिन कोविड-19 के बाद जहां स्कूल कॉलेजेस सारे खुलने लगे और स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई होनी शुरू हो गई थी और ऑफलाइन कोचिंग्स भी स्टार्ट हो गई थी, जिस वजह से जो बच्चे मजबूर थे ऑनलाइन क्लासेस लेने को, अब उनके पास ऑप्शन ऑफलाइन का भी है, तो वो बच्चे ऑफलाइन जा रहे हैं। और बच्चे घरों से बाहर भी निकलना चाहते हैं, वो घर में बैठ के पढ़ाई नहीं करते हैं, जिस वजह से ऑनलाइन अब बच्चे कोर्सेज नहीं ले रहे हैं। ये इन कंपनीज को ही पता है। तो इन कंपनीज के पास अब 3 ही ऑप्शन बचते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे कंपनीज के पास आता है कि वो अपने कंप्यूटर्स को खत्म करें और जितने ऑफलाइन प्लेयर्स हैं उनको भी खरीद लें। यही काम बायजू ने भी किया। बायजू ने $1 बिलियन में आकाश इंस्टीट्यूट को खरीद लिया, जिस वजह से उन्होंने अपने बहुत सारे कंप्यूटर्स को किल कर दिया कि बच्चे अगर ऑनलाइन छोड़ के जाता है तो ऑफलाइन में कोई कोचिंग तो लेगा, और वो कोचिंग ये खरीद चुके होंगे। तो इस तरीके से बायजू ने यहाँ पे पहला तरीका अपनाया। अब यहाँ पे ऑनलाइन कंपनीज के पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि वो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पर्क्स प्रोवाइड करें, उनको ज्यादा से ज्यादा एड्स दिखाएं ताकि बच्चे अट्रैक्ट होके उनके ऑनलाइन क्लासेस में आए। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आता है कि आप अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दीजिए, जैसे कि आप उदय और लीडो रनिंग को देख सकते हैं। ये दोनों एडटेक प्लेटफॉर्म थे, दोनों आज की डेट में बैंकरप्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये कंपनीज बच्चों को रिटेन नहीं कर पाई जो कि ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ जा रहे थे।
अब यहाँ पे अगर हमें बायजू की कहानी और ज्यादा डिटेल में समझनी है तो हमें बायजू के एक्सपेंसेस देखने होंगे। जो इस साल का इनका एक्सपेंसेस 7027 करोड़ का है, उसमें कंपनी ने खर्च कहाँ किए हैं। तो अगर हम इनके एक्सपेंसेस देखने की कोशिश करें तो सबसे पहला चीज आता है टीचर्स को फीस जो ये पे करते हैं। तो पिछले साल तक कंपनी ने टीचर्स की फीस को अलग से नहीं दिखाया था, लेकिन इस साल इन्होंने दिखाया है करीब 300 करोड़ रुपए ये इन्होंने टीचर्स को पे किया है। अब यहाँ पे जब बच्चे ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ मूव कर रहे हैं तो बच्चों को कुछ पर्क देना होगा, उनको अट्रैक्ट करना होगा। इस वजह से जो बेस्ट टीचर्स हैं उनको ये कंपनीज हायर करती हैं। जो भी सबसे बड़े फेसेस होते हैं उनको कंपनीज हायर करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अनअकैडमी किसी टीचर को 10 लाख रुपए दे रही है तो बायजू उसको 20 लाख ऑफर करेगी, या फिर कोई और कंपनी उसको और ज्यादा ऑफर करेगी, जिस वजह से वो टीचर इनका फेस बने। अब फेस बनेगा तो और ज्यादा बच्चे उस तरफ अट्रैक्ट होकर आएंगे। यही जगह कंपनी के ज्यादातर फीस पे हुए हैं। अब यहाँ पे अगली चीज आती है, वो टीचर तो आ गया इनके पास, अब कोई और उसको लेकर ना चला जाए, इसलिए उसको काफी ज्यादा पर्क और बोनसेस देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए 1943 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कि पिछले साल इन्होंने सिर्फ 420 करोड़ खर्च किए थे। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर बायजू किसी टीचर को बुला सकता है तो अनअकैडमी भी उस टीचर को वहां से 20 लाख की जगह 30 लाख ऑफर कर सकता है, वेदांतु कुछ और ऑफर कर सकता है। तो उन टीचर को होल्ड करके भी रखना है, जिस वजह से यहाँ पे कंपनियां उनको बहुत सारे पर्क देती हैं, बोनसेस देती हैं, उनको ट्रिप्स वगैरह दे दिया करती हैं घूमने जाने के लिए, जिस वजह से टीचर उनके साथ रुका रहे। अब यहाँ पे हम कंपनी का तीसरा इंपॉर्टेंट एक्सपेंस देखें तो वो है बिजनेस प्रमोशन के लिए, जहां कंपनी ने पिछले साल 899 करोड़ रुपए सिर्फ बिजनेस के प्रमोशन में खर्च किए थे, वो इस साल बढ़ के करीब 2250 करोड़ हो गए हैं। तो अब सबसे बड़ी चीज है, आपको बच्चों को अट्रैक्ट करना है तो उनके घरों तक आपको पहुंचना होगा। घरों तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है क्रिकेट। तो इसीलिए बायजू ने यहाँ पे क्रिकेट टीम्स को स्पॉन्सर करना चालू किया। इन्होंने आईपीएल को स्पॉन्सर किया, इन्होंने इंडियन टीम की जर्सी को स्पॉन्सर किया, इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया, क्योंकि पेरेंट्स भी देखते हैं क्रिकेट, बच्चे भी देखते हैं, तो वहां से बच्चे अट्रैक्ट होकर इनके तरफ आएंगे, लीड्स जनरेट होगी, लीड्स को ये कन्वर्ट करेंगे और अपने कोर्सेज सेल करेंगे, उसके साथ ही लैपटॉप टैबलेट सेल करेंगे। तो ये कंपनी का पूरा तरीका था जहां जहां कंपनी के एक्सपेंसेस हुए। अब अगर हम इनके कंपटीटर्स को देखें तो अनअकैडमी, वेदांतु और अपग्रेड को मिला दें और इन तीनों का अगर हम मार्केटिंग और प्रमोशन एक्सपेंस देखें तो वो 793 करोड़ है और इनसे 3 गुना ज्यादा बायजू का है। तो बायजू के पास ज्यादा पैसे थे, बायजू ने सबसे ज्यादा पैसे इसमें एक्सपेंसेस में अपने खर्च किए। अब अगर हम बायजू को देखें तो बायजू सिर्फ इंडियन कंपनी नहीं है, इन्होंने ग्लोबली भी अपने आप को एक्सपेंड किया है। तो इंडिया का तो एक मार्केट है, इंडिया के अलावा इनका सबसे बड़ा मार्केट यूएस है, जिसके लिए इन्होंने व्हाइट हेड जूनियर को एक्वायर किया। व्हाइट हेड जूनियर एक्वायर करना इनका सबसे सही फैसले में से एक था, क्योंकि इनकी वैल्यूएशन $12 बिलियन से बढ़ के $22 बिलियन पहुंच गई। लेकिन उस कंपनी की ही वजह से इनको सबसे ज्यादा लॉसेज हुए हैं। कंपनी के पूरे लॉस अगर हम देखें 4500 करोड़ में से तो 26% लॉस सिर्फ यहाँ पे आया है व्हाइट हेड जूनियर की वजह से। उसके पीछे रीजन है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। यूएस में एक बच्चे को एक्वायर करने के लिए यहाँ पे व्हाइट हेड जूनियर करीब $2000 खर्च कर रही है, मतलब करीब 15 से 16,000 इंडियन रुपीज एक बच्चे को अपने कोर्स एनरोल करने के लिए कंपनी खर्च कर रही है, जहां पे कंपनी का मेजर एक्सपेंसेस जा रहा है। यहाँ पे कंपनी ने सिर्फ इंडिया में ही एक्विजिशन नहीं किया, ये इन्होंने ग्लोबली एक्विजिशन किया और बहुत सारी कंपनियां खरीदी। जैसे कि हम बात करें कि ग्रेट लर्निंग को इन्होंने $600 मिलियन में खरीदा, टॉपर को इन्होंने $150 मिलियन में खरीदा, वही एक यूएस के स्टार्टअप एपिक को इन्होंने $500 मिलियन में खरीदा। इसके अलावा इन्होंने ऑस्ट्रिया की कंपनी जियो गार्बिया को भी इन्होंने खरीदा। इसके साथ ही ग्रेडअप और वुडेड जैसी बहुत सारी कंपनियां इन्होंने खरीदा, क्योंकि ये चाहते हैं कि हर कंट्रीज की सबसे जो बेस्ट कंपनीज हो उनको हम एक्वायर कर लें। तो अब यहाँ पे कंपनी ने एक्विजिशन पे पैसे खर्च किए हैं, तो अब अगले साल के इनके फाइनेंशियल ईयर में देखना होगा इससे कुछ प्रॉफिट जनरेट होता है कि नहीं। हालांकि अभी तक कंपनी ने आकाश इंस्टीट्यूट के भी पैसे पूरे नहीं पे किए हैं। जून के महीने में इनको 1980 करोड़ रुपए आकाश इंस्टीट्यूट को देना था, जो कि इन्होंने डिले कर दिया और अब वो 23 सितंबर को इनको देना है। देखते हैं कि बायजू उसको पे कर पाता है कि नहीं। बायजू अब काफी कैश क्रंच के सिचुएशन में जा रहा है, इसलिए उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉइज अपने निकाले भी थे। हालांकि कंपनी का भी कहना है कि अभी हमारे यहाँ 50,000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, हम 10,000 एम्प्लॉइज और बढ़ाने वाले हैं, टीचर्स को हम अपने साथ और जोड़ने चाहते हैं। यहाँ पे अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है समझना कि कंपनी का क्या कहना है इन लॉसेस के पीछे। तो कंपनी कह रही है कि हमने अपने फाइनेंसेस का तरीका बदला है। साल 2020 में और साल 2021 के जो फाइनेंशियल ईयर थे, इन दोनों में हमने अपने फाइनेंशियल का तरीका चेंज किया है। जैसे कि अगर कोई भी एक बच्चा 10,000 रुपए पे करता है 2 साल के लिए कोर्स में, तो उसका 5,000 का उन्होंने इस साल दिखाया है, 5,000 वो अगले साल दिखाएंगे। इसी तरह कोई भी बच्चा अगर लोन लेके इनके यहाँ आता है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो बायजू का कोर्स लेते हैं, तो बायजू अपने साइड से लोन भी प्रोवाइड करता है। तो उन लोन के अमाउंट को भी इन्होंने 2 पार्ट में कर दिया। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 21 में इन्होंने हाफ लोन दिखाया,
22 में हाफ और दिखाएंगे। तो कंपनी का कहना है कि अगले साल हमारा रेवेन्यू बढ़ के करीब 10,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर 22 जो साल बीत चुका है, इसका कंपनी का कहना है। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पूछने पे कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पे ये पिक्चर बहुत क्लियर होती है कि कंपनी को स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से कंपनी अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, और बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, जिस वजह से इनके लॉसेज बढ़ रहे हैं। ये सिंपल फिगर है, बट कंपनी ने इसको बहुत घुमा के दिखाने की कोशिश किया। डिलॉयट भी इसलिए इनके फाइनेंशियल रिपोर्ट जल्दी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अगर उन्होंने कुछ भी गलत दिया रिपोर्ट तो उनके ऊपर भी क्वेश्चंस अराइज होंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि बायजू अब अगला क्या करेगी। तो यहाँ पे दो तरीके दिखते हैं, या तो बायजू और ज्यादा तरीके और ज्यादा सेल्स टैक्टिक यूज करेगी और बच्चों को एक्वायर करेगी, और दूसरा तरीका होगा कि आने वाले टाइम में बायजू के इतने लॉसेस बढ़ गए हैं कि बायजू का वैल्यूएशन अब गिरता हुआ दिखाई देगा। अभी यहाँ पे बायजू का टोटल वैल्यूएशन $22 बिलियन है, लेकिन अगर हम देखें कि जिन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि जनरल अटलांटिक, सिक्वोया कैपिटल, टाइगर ग्लोबल, उसके बाद कतार इन्वेस्टमेंट, तो इनको रिटर्न भी तो चाहिए। तो कंपनी यहाँ रिटर्न दे नहीं पा रही है, जिस वजह से ये कंपनी अब डीवैल्यूएट होगी। अब इनका वैल्यूएशन $22 बिलियन से नीचे जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है, अगर कंपनी 1-2 साल तक अपने फाइनेंशियल नहीं मेंटेन कर पाएगी तो कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है, क्योंकि इनका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। और हमने अपने पहले की फील्ड स्टोरीज में ये देखा, जिस कंपनी ने बहुत तेजी से एक्सपेंड किया है वो उतनी ही तेजी से डाउनफॉल की तरफ जाती है और बैंकरप्ट हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए अगर आपने भी कभी बायजू का कोर्स लिया है और वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से।